5000 साल पुराना आयुर्वेदिक लेप पट्टी का ये फार्मूला है। कैसा भी जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, नी जॉइंट पेन हो, एंकल पेन हो, एड़ियों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, ये फार्मूला, ये पट्टी आप बना लीजिए और इस पट्टी का लेप लगाना है। कैसे करना है ये हम आपको बता रहे हैं। ये तुरंत ही दर्द को कम करना चालू कर देता है। मुंह से आप जो भी दवाई खाएंगे लीवर में जाएगी, उसको पाचन होगा, पाचन होने के बाद वो नी ज्वाइंट में ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जाना चालू करेगी, जिसमें लंबा समय लगता है। मान लीजिए ज्वाइंट में स्वेलिंग आई हुई है, यहाँ पे सूजन आई हुई है, रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो अगर हम ये लेप पट्टी अगर हम लगाते हैं तो ये लेप पट्टी खाने की दवाई से ज़्यादा जल्दी तुरंत इस लोकल एरिया में काम करना चालू कर देती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको बनाना कैसे है और बनाने के बाद इसको लगाना कैसे है, पट्टी कैसे बांधनी है और जॉइंट को कैसे स्ट्रेट रखना है या किस पोजीशन में रखना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, वैसे तो इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हम डालते हैं, लेकिन कुछ जड़ी बूटियाँ जो कॉमन है, जो आम आदमी को आराम से मिल सकती हैं, हम उनकी बात करते हैं। उसको भी लेके अगर आप लेप तैयार करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि ये अश्वगंधा पाउडर है, इस अश्वगंधा पाउडर को थोड़ा सा डाल लीजिए, 1 चम्मच ले लीजिए। ये निर्गुंडी पाउडर है, निर्गुंडी पाउडर को आप 1 चम्मच डालिए। और ये रासना का पाउडर है, इस रासना के पाउडर को आप 1 चम्मच ले लीजिए। इसके बाद आप इसमें हल्दी थोड़ा सा मिला दीजिए, 1 चम्मच के आसपास हल्दी मिला दीजिए। जैसे ये चूना है, ये आपको पान वालों के यहाँ से मिल जाता है, तो इस चूने के पाउडर को आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा। ये जो आपने मिक्सचर तैयार कर लिया है, इसको खरल में अच्छे से मिक्स करना है आपने। अगर ये मिक्स नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है कि अगर चूना कहीं जगह पूरी जगह से अगर मिक्स नहीं होता है तो जहाँ रहेगा फिर वहाँ थोड़ी दिक्कत ट्रबल कर सकता है। और ये जरूर कंफर्म करें कि जो भी पाउडर आप लें, जिस भी जड़ी बूटी का पाउडर लें, वो अगर जड़ी बूटी ताज़ा मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, ताज़ा नहीं मिलती तो पाउडर लेना है, वो पाउडर बिल्कुल बारीक होना चाहिए, दरदरा कुटा हुआ ना हो। अब इसको जैसे आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब इसमें आपने शहद मिक्स कर लें, और अगर आपके पास शहद की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप इसमें पानी मिलाकर भी लेप तैयार कर सकते हैं। अब आप देखिए ये हमारा लेप तैयार हो चुका है। अगर इसमें थोड़ा पानी मिला लेंगे तो पट्टी बनाने में ज़्यादा आसानी होती है। ये पट्टी है, ये कॉटन है, इसको ऐसे करके डबल करके आपने पट्टी तैयार कर लेनी है। उस पट्टी तैयार करके उस पट्टी को रोल करके इसमें अच्छी तरीके से उसको एब्जॉर्ब करा देना है। सारा ये जो मटेरियल है पट्टी में इस तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा और ऐसा बन जाएगा। ये पट्टी इस तरीके की आपको तैयार हो जाएगी। और अगर आप चाहें पट्टी तैयार करने में कोई दिक्कत होती है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस लेप को लेकर आप जॉइंट पे चारों तरफ आप इसको इस तरीके से लेप लगा सकते हैं। आप ऐसे जहाँ जहाँ आपको लगता है पेन है, सूजन है, वहाँ पे इस पट्टी को ऐसे रख देना है आपको। ये तो हमने रख दिया, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा काम ये आता है कि हमारा पैर की पोजीशन क्या होनी चाहिए। हमारे पैर की पोजीशन जैसे अभी ये है, पैर इधर मुड़ा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसको पैर को आपको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऐसे रखना है और बिल्कुल पैर को ऐसे थोड़ा उठा के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से ये पट्टी काम करेगी। आपने इस बार अगर सूजन है तो पट्टी को ऐसे करिए या पूरी इतनी बड़ी पट्टी एक बना लीजिए। कि इसको बैंडेजिंग कैसे करना है, क्योंकि पट्टी लगा दिया, लेप लगा दिया, लेकिन इस जॉइंट को इमोबिलाइज थोड़ा करेंगे ताकि ये जो साथ के लिगामेंट मसल्स हैं उनको सपोर्ट मिल जाए इस पट्टी का। तो आप जब चलेंगे फिरेंगे तो लिगामेंट पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, मसल्स पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, और आप देखेंगे कि लेप लगाने के थोड़ी देर बाद ही आपको कंफर्टेबल महसूस होने लगेगा। बहुत ज़्यादा पट्टी टाइट नहीं बांधनी है, बहुत लूज़ नहीं बांधनी। इसको ऐसे हमने ऐसे पकड़ना है, पकड़ के हमने फिर पट्टी को इस तरीके से हमने बांधना चालू करना है। अगर आपका लेप लगा हुआ है ऑलरेडी तो आप ये कर सकते हैं, अगर लगता है कि ज़्यादा वैसा है लेप तो आप इस पर कॉटन ऐसे और रखिए। कॉटन रखने के बाद फिर आपने इस पर ऐसे पट्टी बांधनी चालू करनी है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए, पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। एक आदमी सपोर्ट पकड़ लें और फिर आप इसको इस तरीके से आपने इसमें बैंडेजिंग करनी है। आपने लेप बना लिया, सब कुछ बना लिया, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अगर उसको बैंडेज में अगर हमने हल्का लूज़ कर दिया या बहुत टाइट कर दिया तो भी हम पूरा आराम नहीं ले पाएंगे। उसके बाद आप इनको आराम से छोड़ दीजिए।
आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ही इनको रिलीफ आना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट हमने उसी स्थान पे बांध दिया है, उसी स्थान पे लगाया, तो दर्द और सूजन बहुत जल्दी कम होना चालू करते हैं। जो लेप हम बनाते हैं वो लेप में और भी कई सारी जड़ी बूटियां डाली जाती हैं। कई बार पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको नींबू के रस में भी पेस्ट बना के लगाया जाता है। कई बार नॉर्मल पानी से लगाया जाता है, कई बार शहद डाल के लगाया जाता है। अगर कोई लेप चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर से मंगा भी सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर दिनकर शुक्ला है। मैं पीतमपुरा दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। थैंक यू।